दोस्तों सोचिए, एक ऐसा प्यार जो कॉलेज से शुरू हुआ, दो दिल जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन यही प्यार कब जहर भरे धोखे में बदल गया, किसी ने सोचा नहीं था। एक कहानी 24 साल के शरण राज और 23 साल की ग्रीष्मा की है। इसे इत्तेफाक है कि या फिर कुछ और। शरण राज पिछले कुछ दिनों से जब भी अपनी गर्लफ्रेंड यानी ग्रीष्मा से मिलता था तो उसे उल्टियां होने लगती थी, उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। घर वाले हर बार इस बात को लेकर अपने बेटे शरण राज से सवाल करते थे, लेकिन शरण इसे महज इत्तेफाक कहकर टाल दिया करता था। ये इत्तेफाक ही था कि हर बार ग्रीष्मा से मिलने के बाद शरण की तबीयत खराब होती थी और फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाता था। 15 अक्टूबर को शरण राज एक बार फिर अपने एक दोस्त के साथ ग्रीष्मा के घर उससे मिलने के लिए पहुंचा। दोनों के बीच मुलाकात हुई और ग्रीष्मा ने इस रोज उसे एक आयुर्वेदिक जूस पीने के लिए दिया और इसके कुछ ही देर बाद शेरोन की तबीयत बिगड़ने लगी। असल में शेरोन जैसे ही अपने दोस्त के साथ ग्रीष्मा के घर से निकला, उसे उल्टियां होने लगी। उसका दोस्त उसे किसी तरह संभाल कर घर ले गया, लेकिन जब शेरोन की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी तो इस बार उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। शेरोन को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, उसे दवाइयां दी और उसका ब्लड टेस्ट भी किया, लेकिन कई बार उल्टियां होने और तबीयत बिगड़ने के बावजूद शेरोन की ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन एक रोज गुजरने के बाद 17 अक्टूबर को एक बार फिर शेरोन की तबीयत खराब हुई और उसे फिर से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस बार जब शेरोन की ब्लड रिपोर्ट सामने आई तो न सिर्फ उसके खून में कई सारे कॉम्प्लिकेशन दिखाई दिए कि एक एक करके उसके अंदरूनी अंग भी काम करना बंद कर रहे थे। उसकी हालत इतनी खराब हुई कि उसे इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, लेकिन इसके बाद डॉक्टर को लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार 25 अक्टूबर को वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। 24 साल का जवान नौजवान शेरोन राज की अस्पताल में मौत हो गई। मल्टी ऑर्गन फेल्योर के चलते उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। शेरोन के घर वाले पर तो मानो आसमान टूट पड़ा, लेकिन आखिरकार ये हुआ कैसे? शेरोन राज की तबीयत एकाएक इतनी ज्यादा कैसे बिगड़ गई? क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर उसकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई खास कहानी थी? चूंकि शेरोन की तबीयत इस बार ग्रीष्मा से मिलने के बाद ही बिगड़ी थी, तो उसके घर वाले को लग रहा था कि शायद शेरोन के इस हालत के पीछे ग्रीष्मा का ही हाथ है। हालांकि अपनी मौत से पहले जब शेरोन ने अपने घर वालों से बात की थी तो उसने अपनी तबीयत बिगड़ने के पीछे किसी पर शक नहीं जताया था। खासकर अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा पर तो बिल्कुल भी शक नहीं जताया था और ग्रीष्मा को लेकर पूछे गए घर वाले के सवाल का जवाब भी उसने ना में ही दिया था। मगर 4 रोज बाद यानी 29 अक्टूबर को जब शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो कहानी सिर के बल पलट गई। जो शेरोन अब तक अपनी खराब तबीयत को बीमारी बता रहा था, जो अपने घर वाले के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को लगातार क्लीन चिट दे रहा था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ हुई कि मौत से पहले उसे जहर दिया गया था। जी हाँ, वो जहर जिसने न सिर्फ उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह बनी, बल्कि जिसके चलते उसके जिस्म के अंदरूनी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। आखिरकार उसका हार्ट फेल हो गया। शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसके घर वाले और उसके जानने वाले को हिला कर रख दिया। सवाल ये था कि आखिर शेरोन को जहर किसने दिया और क्यों? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शेरोन के घर वाले ने सीधा पुलिस स्टेशन का रुख किया और उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा के खिलाफ इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाई। शेरोन के घर वाले का कहना था ग्रीष्मा और उसके घर वालों ने ही साजिश के तहत उनके बेटे को स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देकर उसकी जान ली। घर वालों ने बताया कि किस तरह शेरोन जब जब अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से मिलता था उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी, उसे उल्टियां होने लगती थी और कैसे हर बार जब घर वाले उसे उसकी तबीयत के सिलसिले में पूछते थे तो हर बार इसे अपनी बीमारी का इत्तेफाक मानकर अपनी गर्लफ्रेंड पर कोई शक करने से इनकार कर देता था। जरा सोचिए,
इतना प्यार करता था अपनी गर्लफ्रेंड से, लेकिन उस गर्लफ्रेंड ने क्या किया? हालांकि घर वालों ने बताया कि हर बार उसने अपनी तबीयत बिगड़ने से पहले ग्रीष्मा के हाथों से कोई आयुर्वेदिक जूस पीने की बात जरूर कही थी। असल में घर वालों का कहना था कि शेरोन जब भी ग्रीष्मा से मिलता था, उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा उसे एक आयुर्वेदिक जूस पीने के लिए दिया करती थी। ग्रीष्मा अक्सर इस जूस को पीने से हाथ पैरों में दर्द ना होने की बात कहती और शेरोन से इसे पीने की जिद करती। अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा पर हद से ज्यादा यकीन करने वाला शेरोन ये जूस हर बार खुशी से पी लिया करता था। हालांकि हर बार ये जूस उसे कुछ कड़वा लगता। हर बार इस जूस के बाद ग्रीष्मा उसे कोई मैंगो ड्रिंक या कोई दूसरा जूस पीने के लिए देती ताकि उसके मुंह की कड़वाहट दूर हो जाए। लेकिन ये सच था कि हर बार जूस पीने के बाद शेरोन की उल्टियां जरूर होती और उसकी तबीयत जरूर खराब होती थी। और अब शेरोन की मौत के बाद उसके घर वाले ये खुलासा कर रहे थे कि सब कुछ दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड और उसके घर वालों की सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत वो उनके बेटे को स्लो पॉइजन देकर उसकी जान लेना चाहते थे। शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही इस बात का इशारा दे चुकी थी। अब सवाल ये था कि आखिर ग्रीष्मा ऐसा क्यों करना चाहती थी? तो तब जब दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा चाहते थे, यहाँ तक कि अपनी मौत से पहले भी एक बार भी शेरोन को ग्रीष्मा पर शक नहीं था। तो फिर ग्रीष्मा शेरोन को धीरे धीरे धीमा जहर क्यों देने लगी? वो क्यों अपने ही बॉयफ्रेंड की जान लेना चाहती थी? तो जब इसके पीछे की कहानी सामने आई, पुलिस वालों के साथ साथ पूरे तिरुवनंतपुरम के लोग एक गर्लफ्रेंड की साजिश की कहानी सुनकर हैरान हो गए। एक गर्लफ्रेंड की खूनी साजिश की इस दहला देने वाली कहानी को कड़ी दर कड़ी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है, ग्रीष्मा और शेरोन बेशक एक दूसरे से बेहद करीब थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन ग्रीष्मा के घर वाले ये सब कुछ जानते हुए भी ग्रीष्मा की शादी किसी और से करना चाहते थे। और तो और उन्होंने ग्रीष्मा के लिए एक ऐसे लड़के को रिश्ता ढूंढा जो एक आर्मी में ऑफिसर था। लेकिन इस कहानी में इससे भी अलग एक पेज था, और वो था ग्रीष्मा के घर वालों का एक ज्योतिषी के संपर्क में होना। असल में ग्रीष्मा के घर वाले उसके लिए लड़का देखने के साथ साथ उसकी कुंडली भी दिखवाई थी। ग्रीष्मा की कुंडली देखते ही ज्योतिषी ने एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर ग्रीष्मा के साथ साथ उसके घर वाले के पैर तले भी जमीन खिसक गई। ज्योतिषी का कहना था कि ग्रीष्मा जिससे भी शादी करेगी उस लड़के की मौत हो जाएगी। हालांकि ऐसा सिर्फ उसकी पहली शादी में होगा, उसकी दूसरी शादी बिल्कुल सही और उसके दूसरे पति को कुछ भी नहीं होगा। अब ग्रीष्मा हर हाल में अपनी शादीशुदा जिंदगी का हिफाजत करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी जिससे शादी है वो शख्स मारा जाए और उसका परिवार उजड़े। ऐसे में उसे अपने शादी की हिफाजत के लिए एक मोहरे की दरकार थी, और वह बस इसी मोहरे के तौर पर उसने शेरोन को चुना। उसने शेरोन को अपने प्रेम जाल में फांसने के साथ साथ एक रोज उसके साथ चोरी छुपे शादी की रस्में भी पूरी की। उसे बरमाला पहनाए, यानी किसी को बताए बगैर अपने तौर पर ग्रीष्मा ने शेरोन से शादी भी कर ली। यानी ज्योतिषी के कहे के मुताबिक अब उसका काम पूरा हो जा चुका था। अब उसे बस अपने पहले पति से अलग होकर दूसरे से शादी कर लेनी थी, जिसके लिए घर वालों ने पहले ही आर्मी मैन से बात चला रखी थी। मगर दिक्कत ये थी कि शेरोन इन सारी बातों से अनजान था और वो ग्रीष्मा को हद से ज्यादा चाहता था। उसे दूर दूर तक इस बात की कोई भनक नहीं थी कि ग्रीष्मा उसके साथ कोई ऐसा साजिश भी रच सकती है, और शादी की इस ड्रामे के बाद वो उसे अपनी जिंदगी से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकना चाहती है। यही वजह है कि अब ग्रीष्मा तो उससे ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन शेरोन इसके लिए तैयार नहीं था। ग्रीष्मा ने उसे जातक दोस्त वगैरह की कहानियां भी सुनाई और इस रिश्ते से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन शेरोन उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। और तब ऐसे में ग्रीष्मा ने स्लो पॉइजनिंग वाली साजिश की शुरुआत की। वो अब जब भी शेरोन से मिलती उसे चुस्ती फुर्ती के लिए आयुर्वेदिक जूस पिलाने की शुरुआत कर दी। असल में साजिश उसे जूस में जहर मिलाकर देने की थी, और वो ऐसा कर भी रही थी। यही वजह है कि जब शेरोन ग्रीष्मा से मिलता तब जूस पीने के साथ ही शेरोन की तबीयत बिगड़ जाती थी, उसे उल्टियां होने लगती थी। हालांकि हर बार शेरोन इसे महज इत्तेफाक मानता और ग्रीष्मा पर
किसी भी तरह का शक करने से इनकार कर देता। और तो और जब 25 तारीख को ग्रीष्मा ने उसे आयुर्वेदिक जूस में मिलाकर जहर की आखिरी और घातक खुराक दी थी, तब भी शैरॉन को उस पर शक नहीं हुआ। और अस्पताल में अपनी मौत से पहले भी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को शक के दायरे से बाहर कर दिया था। जब शैरॉन की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो जहर की बात निकली। तब घर वालों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पहले ग्रीष्मा से पूछताछ की। पहले तो उसने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत दूसरे सबूतों से उसका आमना सामना करवाया तो ग्रीष्मा ने अपना जुर्म कबूल किया और इसी के साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था। इस मामले में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे थे। कहानी का एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि अपनी गिरफ्तारी के बाद शरण राज की गर्लफ्रेंड रही ग्रीष्मा ने थाने में ही बाथरूम में क्लीनर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि ग्रीष्मा की यह हरकत सामने आने के साथ ही पुलिस ने उसे आनंद फानंद अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर थी। वैसे पुलिस का मानना है कि शरण राज मर्डर केस में पुलिस के सवालों से बचने के लिए उसने यह दाव खेला था, जिसकी अब पोल खुल चुकी थी। इस कहानी में अभी कई और ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पूछताछ में ग्रीष्मा ने पुलिस को बताया है कि अब वो शरण राज से अपना रिश्ता तोड़ना चाहती थी, लेकिन शरण इसके लिए